वेलकम बैक। बात कर रहे थे पाक अफगान कशीदा सूरत हाल के हवाले से, और फिर जो ट्रांसलेट अगर इसको करते हैं और हम बात करते हैं फिर खैबर पख्तूनख्वा कितना अहम है सिक्योरिटी के हवाले से और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर जो रियासत का बयानिया है वो मुख्तलिफ है और जो हुकूमत का बयानिया है वो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हामिदुल मशरक़ी साहब। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका। आपसे पहले एयर कमोडोर खालिद चिश्ती रिटायर्ड भी हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा भी मौजूद थी, और बड़े इख्तिसार के साथ इस पूरे तनाज़े के हवाले से इस मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इसकी हमारी इस पर बात हुई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इसको अगर ट्रांसलेट करके नीचे लेकर आते हैं और पाकिस्तान में ज़ाहिर के खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो इस वक्त दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा मुतासिर है, एक के पी और बलूचिस्तान। तो कितना ज़रूरी है फिर वहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं उनको किस लेंस से आप देखते हैं कि क्या पॉलिसीज़ फिर वहाँ पर होनी चाहिए और उसमें इश्यूज़ क्या हैं, उन पॉलिसीज़ के बीच में जो हिंड्रेंस हैं वो क्या हैं? देखिए इमरान साहब, सबसे अहम बात यह है कि आज बड़ी बात वाज़ेह तौर पर खुल के सामने आ गई कि जो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन है वो मुकम्मल तौर पर इंडियन प्रॉक्सीज के ज़ेरे इस्तेमाल है, और उस वजह से पाकिस्तान को हर हालत में उस बॉर्डर का भी दिफा करना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़नी है और उसका कला कमा भी करना है। अच्छा, इसके अंदर सूबाई हुकूमत का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी होता है हर हालत में, लेकिन बदकिस्मती से सूरत हाल ये है कि अभी एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दिया। इट वॉज अ बिग सरप्राइज। मेरा ख्याल था शायद वो कुछ उसमें डिले करेंगे या शायद वो कुछ और बहाने करेंगे, लेकिन जहां पर चेयरमैन पीटीआई ने या जिन्होंने बानी पीटीआई ने जिनको नामजद कर दिया सुहेल आफरीदी को, वो एक ऐसा नाम है जिसके बाद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं मीडिया में भी और खुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, रियासत के लिए बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन मेरा जहाँ जितनी अभी तक की डेवलपमेंट हुई है, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि शायद कल हुकूमत जो है और इस्टेब्लिशमेंट या रियासत जो है वो शायद एक मौका देगी सुहेल आफरीदी को कि आप अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं आप बनाएं, लेकिन रियासत का जो बयानिया है उसको अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई चॉइस नहीं रह जाएगी हुकूमत के पास इसके अलावा कि वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाए जहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट का जो है उसकी जगह कोई मुतबादल इंतजाम किया जाए। एक अगर मौके की जो आप बात करें तो फिर वो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि किसी को सियासी शहीद नहीं बनने देना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मसला होगा फिर। तो लेट देम कंटिन्यू। हाँ हाँ, मैं ये समझता हूं कि अगर कल कोई ऐसा इकदाम होता है जिसके अंदर हुकूमत की तरफ से कल के इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, हल्फ टेकिंग नहीं की जाती, उनको वज़ीर आला नहीं माना जाता, तो वो भी एक तरह से यही एक बहुत बड़ा बयानिया बन जाएगा जी कि हमें सब कुछ होते हुए। उससे पहले अभी तो मेरे ख्याल से कल पे शायद अगर ना भी हो तो, क्योंकि अभी तो वो इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर उसको देखेंगे। नहीं, लेकिन देखिए ना, जो केपी के असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने कल इजलास बुला ली है, और उन्होंने जो इजलास बुला लिया है इसका मतलब ये कि उनका ये कहना है कि उनके इस्तीफे के मंजूर होने की कोई जरूरत नहीं है आईनी तौर पर। ये एक बात है कि वजीर आला का इस्तीफा भेज दिया, उन्होंने रिसीव कर लिया, इसके बाद मैं अपना ड्यू प्रोसेस शुरू कर सकता हूं ट्यूसडे को। आज यही कर रहे, तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो यही बहुत बड़ी कन्फ्रंट्रेशन खड़ी हो रही है कि क्या इस असम्बली के होने वाले इजलास को कानूनी करार दिया जाएगा। अगर कानूनी करार दिया जाएगा तो फिर इंतखाब भी कानूनी हो जाएगा। तो इस हवाले से रियासत या हुकूमत ये फैसला करती है कि इनको यहीं से रोकना है, यानी कल इजलास ही नहीं होने देना या कल इंतखाब नहीं होने देना, तो फिर भी वो सियासी शहादत वाला रास्ता अपना लेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ये समझे शायद ये मौका दे कि जी आपके सामने है अफगानिस्तान का किरदार, अफगान तालिबान का किरदार, पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर सारी सूरत हाल, और उस सब के बावजूद जो सेंसिबल डिसीजन है, जिस तरह के कबायली अवाम पाकिस्तान की फौज के साथ हमेशा की तरह आज फिर खड़े हैं, तो मैं ये समझता हूं कि लेकिन हामिद साहब वहां से तो बात की जाती है कि इनसे बात करें, उनसे बात करें जो इस वक्त ये सब कुछ करके बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा बयानिया का फर्क हो जाएगा ना फिर।
मेरा ख्याल ये है कि कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। उसकी सिर्फ एक वजह है, मैं आपको सिर्फ उसकी एक वजह बताना चाहता हूँ, वो ये कि हुकूमत ने पिछले 3 दिन में कोशिश की कि किसी भी तरह अपोजिशन की तरफ से कोई मजबूत नाम वजीर आला के तौर पर आ जाए, किसी भी तरह कोई ऐसा ग्रुप बना दिया जाए 22 या 25 मेंबरान का पीटीआई, जो कि उन्हीं में से कोई वजीर आला हो, लेकिन वो हुकूमत के बयानिए के साथ चल पड़े, यानी फेडरल गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल पड़े। हुकूमत को उसमें नाकामी हुई है। आप देखिए हुकूमत के पास चॉइस क्या रह जाती है? हुकूमत के पास चॉइस रह जाती है गवर्नर राज की, और दूसरी कोई चॉइस नहीं रह जाती। अच्छा, गवर्नर राज के लिए भी जो ड्यू प्रोसेस है वो इस तरह मुकम्मल नहीं हो सकता। वजीर आला की एडवाइस चाहिए होती है या प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए होता है, उसके अंदर भी फिर वो हाई कोर्ट में जाएंगे। सो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है कि मुझे लगता है कि कोशिश ये की जाएगी कि हर हालत में, जब एक बार देखिए हमने ये एक बात देखी है कि इक्तदार से पहले के बयानात और होते हैं, जब आप सीट पे बैठते हैं, जब आप उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, चाहे वो सुहेल अफरीदी हो, अली अमीन गंडापुर हो, फिर आपको फैसले जो हैं वो मुल्क, हुकूमत, रियासत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने पड़ते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं। और शायद इसी लाइन के ऊपर इसी लाइन के ऊपर जो है अली अमीन गंडापुर भी चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है कि वो पसंद नहीं आई लोगों को। नहीं, अली अमीन गंडापुर में और इसमें एक फर्क है। उसके अंदर जो बात है, उनका जो इमरान बानी पीटीआई को रिहा ना करवा सके, वो उनकी नाकामी है। बुनियादी तौर पर अगर वो उस तहरीक को अगर वो उस तरह उठा लेते तो शायद सूरत मुख्तलिफ होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद कोई खान साहब की रिहाई के मामले में कोई उनको सुहेल आफरीदी को कोई गारंटी दे दी जाए, कोई श्योरिटी दे दी जाए, तो उसके बाद फिर इसी हुकूमत, इसी वजीर आला के साथ कोई काम करने का रास्ता निकाला जाए। एक और भी व्यू लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ठीक है, एक छोटी से ब्रेक की कॉल है, विद योर परमिशन की कॉल है। और ब्रेक के बाद डॉक्टर फारूक आदिल जो है उनसे भी हम उनका तज्जिया चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक आदिल ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेरी क्विकली आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदा तरीन सूरत हाल है, ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत साजी या वहाँ पर आप कह लें कि जो सीएम शिप के लिए जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई, कितनी अहम है कि रियासत और जो सूबाई हुकूमत है उसका बयानिया एक ही हो? आगे क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या होने जा रहा है? सुहेल आफरीदी जो है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उनका रास्ता रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा? फारूक साहब। शुक्रिया बिरादरम इमरान सुल्तान साहब। देखिए, ये तो कोई नजूमी बता सकता है कि उनका रास्ता रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा, लेकिन इसको जरा कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो उसमें चीजें कुछ समझ में आती हैं। जैसे रिपोर्टेडली एक स्टेटमेंट बानी पीटीआई इमरान खान का आया कि इसलिए हटाया जा रहा है साबिक गंडापुर साहब को क्योंकि वो उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे फेडरल गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की जो अफगानिस्तान के ताल्लुक से है। लिहाजा नए साहब को लाया जा रहा है जो उसको अनडू करेंगे, उसकी मुखालफत कर सकेंगे। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। दुनिया में कहीं, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, फॉरेन पॉलिसी कोई क्वेश्चन नहीं होती। पूरी अपोजिशन, पूरी हुकूमत, पूरा मुल्क, पूरा प्रेस फॉरेन पॉलिसी को टो करता है, उसके पीछे चलता है। अब अगर सूबे में एक देखिए जंग का माहौल पैदा हो गया अफगानिस्तान से, और उसके साथ ही सूबे में तब्दीली लाई जा रही है, और तब्दीली का एम ये बताया जा रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी है उसकी मुखालफत करने के लिए ये तब्दीली लाई जा रही है। तो ये किस किस्म की तब्दीली है? मैं तो इसको यानी फेवरेबल इस मुल्क के लिए नहीं समझता। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आने वाले साहब हैं वो मुल्क के मुखालिफ होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन बानी पीटीआई का स्टेटमेंट जो है वो खतरे की घंटी है। अच्छा मशरकी साहब, अब वो चीज़ क्लियर हो गई क्योंकि वो कही जाती थी कि इनसे बात की जाए, इनसे मुज़ाकरात किए जाएं, वो चीज़ यहाँ पे एलिमेंट आ गया। ये मुझे बताइएगा कि क्या किसी आप अगर नंबर, क्योंकि कल से और अब तक हालात बड़े बदल गए,
तो ऐसी उसमें वसी तर कौमी मफाद में आप कहीं पर एंट्री देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आ जाते हैं और उनके हवाले जो है ये सूबा किया जाए? हालांकि ऑन द रिकॉर्ड है कि वो तो इस हुकूमत को ही लेजिटिमेट नहीं मानते, तो क्या वो इसका हिस्सा हो सकते हैं वसी तर मफाद में? देखिए, अगर तो हुकूमत किसी भी तरह कल इंतखाब को डिले कर लेती है कुछ 4-5-6 दिन के लिए, तो फिर तो मैं इस मुमकिनात को समझता हूँ कि शायद JUI जो है वो कोई ग्रुपिंग करके किसी तरह वज़ीर आला लाने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जहाँ 24 घंटे से भी कम रह गए हैं, कल असम्बली का इजलास होना है, वहाँ पर मैं नहीं समझता कि इस वक्त JUI या मौलाना फजलुर रहमान इस पोजीशन में है कि वो अपना कोई उम्मीदवार जो है वो बतौर वज़ीर आला कामयाब करवा सकें। और इसीलिए वो आपने देखा होगा कि PTI ने तो खुद JUI से भी कह दिया कि आप भी हमारे वज़ीर आला की हमायत करें, और उसमें उन्होंने कोई ना नहीं की, कोई हाँ नहीं की। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इतनी लास्ट मिनट शायद JUI भी ये फैसला ना ले सके। और अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें कि जी अगर सुहेल अफरीदी को नहीं बनने दिया जाता वज़ीर आला तो क्या होगा? क्या सूबाई हुकूमत के अंदर या वहां पर क्या हुकूमत इस हालत में क्यास अफोर्ड कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल है। मेरा ख्याल ये है कि बहुत आसान होगा अगर कैबिनेट बना के उसमें से ज्यादातर लोगों को जब इस कैबिनेट की शक्ल में KPK की उसको एंगेज किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट की बात खुल के समझी जाएगी, तो पाकिस्तान के मुफाद से बढ़कर किसी का मुफाद नहीं होना चाहिए। और यही वो बात है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ती है। और किसी भी हालत में फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई भी सूबाई हुकूमत उसको डिक्टेट कर सकती है। लास्ट में आ जाता हूं डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपकी तरफ। अब जाहिर है कि आज़ाद अराकीन की बात की जा रही है। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो KP हाउस में उनको रोक लिया गया है, गो के वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज़ाद अराकीन करार दे दिए गए हैं। वो PTI के अराकीन नहीं है, वो सुन्नी इत्तेहाद के अराकीन नहीं है। तो अगर कोई पार्टी वफादारी तब्दील भी करता है या वो दूसरे कैंप में जाता भी है तो डिफेक्शन क्लॉज उसके ऊपर नहीं लग सकती। क्या इससे कोई मामला तब्दील हो सकता है? क्या ऐसी कोई पोजीशन आप देख रहे हैं आगे बनती हुई? देखिए इमरान, ये बिल्कुल तब्दील हो सकता है। हमारे यहाँ ये चीजें तब्दील होती रही हैं। और आपको याद है सेनेट का इलेक्शन जिसमें आज़ाद बिजंजो साहब अक्सरियत रखने के बावजूद जीत नहीं सके थे, तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा ये तजिया काम करता है कि मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई और हो, ये लाइबिलिटी अपने साथ लेना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, यानी सूबे में इस वक्त जो इंसर्जेंसी है, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक बहुत बड़ा बोझ होगा, ये बहुत भारी पत्थर होगा और कोई भी इसे शायद चुमने को तैयार नहीं। फारूक आदिल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हामिद अल मशरिकी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर फारूक आदिल साहब भी आप मौजूद थे। अब देखना यह है कि क्या बनती है, किस तरीके से मामला जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि वहाँ पर कोई भी हुकूमत हो, उसका नैरेटिव वही हो जो रियासत का बयानिया है, और जो रियासत का बयानिया है वो पाकिस्तान के हक़ में है, वो पाकिस्तानियों की बका के लिए है, पाकिस्तान की अमन, बका, सलामती और पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव वे में आगे लेकर चलने के लिए हैं।